हम स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन कोई रीड आउट करना चाहेगा? आप में से कोई क्वेश्चन को रीड आउट करना चाहेगा? मैम इसमें हमारे पास एक नाम जरे दी गई है और उन्होंने बोला है इस क्या नाम है वन एन लेंथ हो सकती है इसमें, और इसमें से आपने एक ऐसी सब अरे जो है ना बता रही है जो इस अरे में मौजूद नहीं है। मसलन अब हमारे पास इस अरे में 5 और 6 जो है ना नंबर नहीं है, तो ये हमारा आउटपुट है। समझ आइए मैम। थैंक यू सर फैसल। सर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा गया है कि अगर हम लोग एक देखते हैं ना, गिवन एरे दी गई है नम्स नेम की, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 4 3 2 7 8 2 3 1, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया, वेयर नंबर आई इज द रेंज, कि हमारे पास n लेंथ तक जो है ना एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब इस एरे में से हमें जो है ना एक आंसर क्या रिटर्न करना है कि 1 से लेकर n एलिमेंट तक हमारे सारे जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो मिसिंग एलिमेंट है ना इसके अंदर हमें वो जो है ना एक तरह से अपेंड करवा के जो है एट दी एंड रिटर्न करने हैं। मतलब 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक जो है ना, मतलब मेरे सारे सारे एलिमेंट जो है ना वो आने चाहिए। So क्वेश्चन जो है ना सिर्फ हमारे पास यही है कि इस एरे के अंदर हमने एट दी एंड ऐसी एरे जो है वो रिटर्न करनी है जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स जो है ना वो मौजूद हो, ठीक है। मतलब मतलब वो एलिमेंट्स जो है ना वो रिटर्न करने जो कि इसमें मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस पहली वाली एरे की बात करती हूँ तो यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अगर यहाँ मैं बात करती हूँ 5 6 की, तो वो दोनों एलिमेंट जो है ना मेरी इस एरे के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब वो दो एलिमेंट जो है ना मुझे रिटर्न करने हैं अपने आउटपुट में। क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो आई गेस इसमें आप वो करेंगे मेरे ख्याल, पहले मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, तो जो मैक्सिमम वाले की रेंज और मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम की रेंज तक जाएंगे और बीच में जो नंबर मिसिंग होगा वो वाला नंबर इंसर्ट कर देंगे। आई थिंक ऐसा ही है। अगर मैं इसकी ना एग्जांपल छोटी सी देती हूँ, ठीक है। हम सब ने कभी ना कभी तो फॉर लूप का यूज करके 1 से 10 तक काउंटिंग जो है ना प्रिंट करवाई होगी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब मैं क्या कहती हूँ, मैं इस कंसेप्ट के अंदर जो है ना एक नई चीज यूज करूंगी। मैं ना एक एम्पटी लिस्ट जो है ना वो बनाऊंगी। लिस्ट के नाम मैंने एक एम्पटी लिस्ट बनाऊंगी। इसका एक सेकेंड, इसका मेन रीजन मेरे पास ये है
कि जो दो एलिमेंट है ना जिनको मैं रिटर्न करना चाह रही हूँ, जोन से भी एलिमेंट है जिनको मैं शो करवाना चाह रही हूँ, जो भी फिलहाल मिसिंग है मेरी इस एरे के अंदर, वो इसके अंदर जो है ना वो जाके स्टोर होंगे। मेरा मेन कंसेप्ट जो होगा ना वो ये होगा कि मैं क्या करूँ, मिस बीना, आप किस चीज का लिंक शेयर करना है आपको? क्वेश्चन का? सो अच्छा, मेरे साथ ना आप लोग बोला करें, एज आई नो कि आप सब वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे जाके फर्दर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सो प्रोफेसर को जब आप ईमेल करेंगे ना, तो अगर आप नहीं बोलेंगे वहां पर, आप लोगों के माइंड फ्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर आपका बोलना इतना ही जरूरी है जितना कि आपका स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जो है ना बोलना। सो प्रैक्टिस अभी से। मुझे जो समझ में आ रहा तरीका है वो ये है कि आप इसको पहले नंबर्स वाली लिस्ट को आप सॉर्ट कर लें, और फिर हम्म। उसमें जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा सबसे मिनिमम होगा। तो रेंज स्टार्ट कर लें, आप फॉर का लूप लगा लें, रेंज स्टार्ट कर लें नंबर के जो पहले एलिमेंट है वहां से, और उसको इसका मतलब वो ले लेंगे नम्स ब्रैकेट 0 करके जो पहला नंबर होगा, और फिर जो आखिरी हम्म। वाला होगा उसको ले लेंगे +1 करके, और फिर वो हम्म। वाली वो चला के और उसमें चेक कर लेंगे कि भाई इफ नंबर आई इज यू नो बिल्कुल। अगर वो नहीं है बिल्कुल। लिस्ट के अंदर तो फिर जो है वो वाला उसमें अपेंड कर दें नई वाली लिस्ट में, और वो हम्म। नई वाली लिस्ट रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल यही अप्रोच है। मैं एक पहले स्टेप में मेरा ये होगा कि मैं जो है ना एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगी। उसका मेन रीजन मेरे पास ये है ताकि वो एलिमेंट्स को एट द एंड रिटर्न करवा सकूं जो कि इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है। देन मेरा सेकंड स्टेप जो है ना वो ये है कि ये जो नम्स वाली एक एरे दी गई है ना स्पेसिफिक, इसके ऊपर मैं आइटरेट करवा सकूं। मैं इसके ऊपर आइटरेट इसलिए करवाऊंगी ताकि वन बाय वन एलिमेंट्स को ये जो है ना वो चेक कर सके। मैं ऐसे लिखूंगी कि वो कहाँ तक चले, मेरे वन से लेकर स्टार्ट हो, मतलब वन नंबर से, एंड वो कहाँ तक जाए जहां तक इसकी लेंथ है, मतलब मेरी जो भी एरे है ना नम्स की वहां तक लेंथ है वहां तक जाए। लेकिन क्या करे, मेरे पास एक एक का इंक्रीमेंट करवाता जाए। ठीक है ना? दैट मीन्स अगर यहाँ वन है तो फिर ये टू चेक करेगा, देन ये थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, एंड देन सेवन, एंड सो ऑन, जहां तक इसकी लेंथ है वहां तक। नेक्स्ट पर्पस जो मेरा होगा ना वो ये होगा कि अब अगर तो एलिमेंट्स मेरे मौजूद हैं, देन ये क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। अगर ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, देन उसको क्या करेगा, मेरी जो एम्प्टी लिस्ट मैंने बनाई होगी ना उसके अंदर करा देगा अपेंड। मतलब जो एलिमेंट्स है ना उसको मेरी एम्प्टी लिस्ट के अंदर करा देगा ऐड एट द एंड। एंड जो वो नई लिस्ट आई होगी ना मेरे पास एम्प्टी वाली बन के, एट द एंड जो है ना मेरे पास वो रिटर्न हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जो है ना जोन से भी एलिमेंट आए होंगे वो मेरे पास जो है ना वो हो जाएंगे। लेकिन सॉरी, एक स्टेप में मिस कर गई। पहले ये देखेगा कि अगर मेरा आई बाय यूजिंग और बाय चेकिंग द कंडीशन कि क्या मेरा आई जो है वो प्रेजेंट तो नहीं है मेरी इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर। अगर तो वो एम्प्टी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हुआ, देन वो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। अदरवाइज जो है वो इसको कर देगा अपेंड। सो ये अप्रोच सबको क्लियर है? यस मैम, इस तरह का क्लियर है। किसी को कोई डाउट या कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड? क्या हुआ? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसका रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। मैम ये नम्स में हमने 1 क्यों प्लस किया? अच्छा,
सो ये सेकंड टाइम है। वन जो वन है ना वो 1/1 करके इंक्रीमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू पहले 1 थी ना, देन नेक्स्ट वो सेकंड होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, इस तरह 3 4 मतलब 1/1 जो है वो इंक्रीमेंट करवा रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखें हमारी क्या हुआ, वैल्यू, दिल ने क्या कहा है? मतलब जहां तक उसकी लेंथ जा रही है ना वहां तक। तो अब आपको क्लियर हुआ कि हम लोग +1 क्यों यूज कर रहे हैं? मैम भाई ये तो वही माइक नहीं ऑफ है, कर वो लेना। I++ वाला। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। मैम इसमें कुछ नंबर जो है हमारे पास नम्स में वो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है। तो आपकी ये जो लॉजिक है वो इसको केटर कर रही है? सॉरी सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके मैम, जो हमारे पास इनपुट आएगा नम्स का लिस्ट, नम्स की लिस्ट, तो उसमें कुछ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 2 टाइम्स आ रहा है, 1 हम्म 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो आपकी लॉजिक है वो इसको केटर करेगी इस कंडीशन को? बिल्कुल। वो जितने टाइम भी आ रहा है ना वो उसके अंदर जो है ना वो अपेंड करवा देगी कि मतलब इतने टाइम जो है ना वो अपीयर हो रहा है। ये थोड़ी हम सेट का यूज कर रहे हैं जहाँ पे अगर कोई एलिमेंट यूनिक है तो वही ऐड किया जाएगा। इसमें जो है ना वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे पास जो है ना एक बारी अपीयर हो रहे हैं। जैसे कि सेकंड वाले एग्जांपल पे ये कोड जो है इस पे भी वर्क करेगा हमारे पास। मैम मेन मैम 1 2 रिक्वेस्ट है आपसे, आप कंस्ट्रेंट दिखा सकती हैं कि हमारे क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? बिल्कुल। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये मेरे मैम जो एग्जांपल 2 के अंदर इनपुट है, इसमें जो हमारे पास एरे है रैम इज इक्वल टू 1,1 और आउटपुट इसमें 2 शो की गई है। तो ये जब 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही एंड हो रही है तो 2 आउटपुट किस तरह आ गई है? अम, अच्छा, इसके बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब मे बी मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में ना ऐसा है ना कि जब लेंथ जहां तक कही गई है तो वहां तक जाना है। तो अगर देखा जाए ना इसकी लेंथ सिर्फ 2 है। अगर ये देखा जाए तो इसके अंदर मतलब इसकी लेंथ जो है ना वहां तक जाना है, इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 1 मौजूद है, उन लोगों ने कहा है वो एलिमेंट्स बताएं जो कि मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 है ना वो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट जो है ना 2 आई है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल में ना इसलिए इसकी आउटपुट ऐसे है। अगर मैं गलत हूँ तो यू कैन करेक्ट, या फिर कोई भी आप में से जिसको अगर इस बारे में है तो वो करेक्ट कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना वो ऐसे ही वर्क कर रहे हैं ये। मैम ये यस अगर मैम। एग्जाम्पल 2 में ये जो नम्स की वैल्यू अगर 111 हो 111 तो इस हम्म। केस में फिर आउटपुट 3 आएगी। अगर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे 111 हो तब भी 2 ही आएगी। क्योंकि वो अगर देखा जाए ना यहाँ पे तो ये कह रहे कि कौन से एलिमेंट जो है ना इसमें मिस है, 1 के बाद 2 है, डायरेक्ट 3 नहीं आता। दैट्स वाई मेरे ख्याल इसका एक काम करते हैं, हम टेस्ट केस में जो है ना इसको देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट केस भी दिए होते हैं तो मैं वहां पर जो है ना। श्योर मैम, लेकिन वहाँ अगर 3 हमने किया 111 तो ये तो रेंज उसकी 3 तक नहीं जाएगी। आपका क्वेश्चन ना मुझे भी थोड़ा सा वो लगा है। श्योर मैम, ओके। हम्म मैम अगर गिवन नम्स को हम सेट में स्टोर करें और फिर वो यानी कि लूप पूरी नम्स पे आइटरेट करेगी तो जो नंबर रिपीट वो एक बार ही काउंट किया जाएगा। हम्म तो हाँ, मेरे ख्याल में ये 2 और 3 दोनों को ही जो है ना वो ले रहा है।
क्योंकि मतलब जहां तक उसकी लेंथ जा रही है ना, वो उसको कंसीडर कर रहा है कि वहां तक कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6 तक जाती है, इसमें अगर 5 टाइम भी वंस दिया हो तो 1 टाइम वो 1 को कंसीडर करेगा, जो बाकी 4 टाइम होगा ना वो 2 3 4 5 ऐसे लेगा, बिकॉज उसकी लेंथ तो उतनी है, लेकिन वो 1 बाय 1 कंसीडर करके उन एलिमेंट्स को पिक कर रहा है जो कि इसके अंदर आ नहीं रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल डिसअपियर। यस मैम, मेरा ये डाउट था। थैंक यू। हम्म मैम रिपीट कीजिएगा, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में वो 1 से 8 तक है, तो वो 5 6 या वो 5 6 उसमें अपेंड करवा देगा। बट अगर टोटल काउंट कीजिए वैल्यूज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है जो के नम्स की हैं, तो फिर ये 2 अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो वो 10 हो जाएंगी। तो इसमें कुछ समझ नहीं है मैम, कर थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। मैम इसमें इंक्रीमेंट होगा? मैं ना इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एरे दी गई है 1 2 2 6 7 8 एंड दिस इज माई 5। ठीक है, अब अगर देखा जाए ना इस एरे के इस लिस्ट के अंदर मेरे पास 2 2 है, एक 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो ये स्टार्ट करूं मैं 1 से और एट द एंड मैं कहूं कि कहाँ तक जाए, जहां तक मेरी इस चीज की जो है ना लेंथ है, मतलब इस एलिमेंट मेरे 5 तक। ठीक है ना, लेकिन 1 बाय 1 का करा दे इंक्रीमेंट, मतलब जब वो 1 पे हो तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट उसका 2 होगा, देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड ऐसे करके वो जो है ना वो चेक करेगा। ठीक है, इसका मतलब है लेंथ नम्स, इस वाली एरे का नाम है समझ लो नम्स। ठीक है, कंसीडर इट एज नम्स। +1 का मतलब है 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट करवाओ। अब मेरे पास बात आ गई कि इनके अंदर कौन से एलिमेंट जो है ना आंसर में मतलब आएंगे। मैं इसकी चेक करूँ ना तो मेरे पास ये 1 तो पहले आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 1 तो एक टाइम आएगा। उसके बाद 2 की बात करूंगी ना तो ये 2 है, ये सिर्फ 2 को 1 टाइम कंसीडर करके नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना वो 3 को देखेगा, नॉट के 2 को ये अगेन लेगा। ठीक है ना, अब ये फिर देखेगा 4 को, फिर आएगा 5 6 7 8। इसका मतलब पता है क्या है कि हमारे पास 3 और 4 वो एलिमेंट्स होंगे जो कि मेरी नई लिस्ट के अंदर जो है ना वो एड अप होंगे। अगर देखा जाए इसकी लेंथ तो सेम ही है मेरे पास। ठीक है ना, मतलब 8 एलिमेंट जितने भी है ना उनमें से अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ट्वाइस या थ्राइस टाइम भी आता है, थ्रिस टाइम मतलब 4 टाइम्स या 6 टाइम 3 टाइम, ठीक है, तब भी मैं क्या करूंगी, मैं उसे 1 टाइम कंसीडर करते हुए अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे ना उससे फर्दर आने वाले वहां तक जहां तक मेरी लेंथ होगी वहां तक मैं जो है ना प्रिंट करवा दूंगी। तो मैम ये एक बात क्वेश्चन पूछना है। सीक्वेंस बरकरार ही रखेगा वो, मतलब जो अल्फा वो सॉरी अल्फाबेटिकली कह रही हूँ, वो 9 टू अगर 1 to 9 है तो वो उसको अपने को वो उसी को कंटिन्यू करेगा, भले दरमियान में 2 दफा या 3 टाइम्स आए, वो डजंट मैटर। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, मैम मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें बिल्कुल। लूप के जरिए सॉल्व करना जरूरी है या विदाउट लूप भी हम कुछ स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जिसमें लूप ना लग रहा हो, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, या हमें लूप ही यूज करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक जो हमारा काम है ना वो है लूप को यूज करके जो है ना इसके ऊपर एलिमेंट, क्योंकि हम लोग विदाउट आइटेशन अगर करवाएं तो मे बी इट्स पॉसिबल, लेकिन जो है ना हम लोग फिलहाल चेक करना चाह रहे हैं, तो मेरे माइंड में जो पहली अप्रोच आती है ना इस चीज को देखते हुए मैं कहती हूँ कि मैं फॉर लूप लगा लूं। ठीक है, अगर इसकी कम्प्लेक्सिटी देखे तो वो भी कम है, और सेकंड थिंग जो इसके बारे में बेस्ट ये होगी कि वो फिर आप लूप नहीं लगाना चाह रहे हैं ना, तो वो फिर आपको individual- मैम क्या हम ऐसे कर सकते हैं, आप निकाल के मैम क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अपनी जो है वो एक और एरे दें? अच्छा अच्छा, वो हम कह रहे थे हम मैं बता रही हूँ, अगर आप फॉर लूप नहीं लगाना चाह रहे हैं ना, तो आपको फिर इंडिविजुअल ऐसे करना पड़ेगा कि आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं, उसकी की वैल्यूज पेयर्स रख लें और फिर उसमें से उसको फाइंड कर लें।
कि अगर उसमें ये वैल्यूज नहीं कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग जितनी हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसमें आप चेक कर लें कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज नहीं हैं तो उसको ये अपेंड करवा दे अरे में। अगर लिस्ट में ये वैल्यूज नहीं है तो ये इस तरह से कर दे, वो फिर आई थिंक इस तरह से होगा अगर आप लूप नहीं लगाना चाह रही हैं तो। यस, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल हैं एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैम स्टार्ट करें सॉल्व करना। बिल्कुल। सो इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम जो है ना वो न्यू सेट बना रहे हैं, इसमें क्या होगा यूनिक एलिमेंट जो है ना वो मेरे पास आएंगे, ठीक है ना। एज मिस महा ने पहले भी जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है कि सेट्स हमारे पास क्या होते हैं और इसे हम क्यों यूज करते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी बड़ी ही अच्छी होती है, समझ ले। जो इनको अलग बनाती है वो ये कि हम लोग जो है इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट जो है ना वो स्टोर करवा सकते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स है ना वो मतलब नहीं आएंगे। अगर कोई वन एक दफा पड़ा यस हुआ है मैम, ना तो एग्जैक्टली द सॉल्यूशन आई वाज थिंकिंग ये ऐसे। मैम एक एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि अगर हम लूप ना लगाएं और हम एक इसको नया सेट दें जिसमें जो है वो सीक्वेंस वाइज हो 1 से लेकर 8 तक हमारे पास सेट में, तो हम उसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि या तो उसको देखें कि उसका जो है कॉम्प्लीमेंट जैसे रहते हैं सेट का उसको वो कर दें, या फिर ऐसे कर दें कि जो वो एलिमेंट्स जो कि हमारे न्यू सेट में नहीं है वो प्रिंट करके दे हमें। तो ये ऐसा सॉल्यूशन हम कर सकते हैं या हमें लूप लगाना ही जरूरी है, या अलाउ होता है हमें विदाउट लूप सॉल्यूशन करना? एक्चुअली मैम थोड़ी सी मैं न्यू हूँ तो फिर मेरे क्वेश्चन थोड़े वियर्ड हो सकते हैं। मैम पर मे आई आंसर? अच्छा मिस बीना, मैं आपके क्वेश्चन का एक आंसर करना चाहूंगी। अम, yes, ma'am. ये ना बिल्कुल मेरे वाला काम, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट किया था तो आपने वही वाला क्वेश्चन किया जो मैं करती थी। मैं भी ऐसे ना साइड केसेस या शॉर्ट कोड जो है ना बनाने की सॉल्यूशन ढूंढने की जो है कोशिश करती थी कि जिससे जो है ना मेरे केसेस रन हो जाए, ठीक है। ये जो केस आप बता रही है ना इससे सिर्फ मेरा वन मतलब एग्जाम्पल वन तो चल जाएगी, लेकिन ये एग्जाम्पल टू में जब ये आएगा ना तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा। मतलब आपका एक केस रन हो जाएगा, सेकंड केस के लिए जो है ना आपको कोई ना कोई चीज की जरूरत होगी। इन दोनों केसेस के लिए अगर हम कोड बनाना चाह रहे हैं ना तो तब मैंने फॉर लूप लगाई है। आपका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है ये। अगर यही ट्राई जो है ना आप क्वेश्चंस पे करती रही तो ज्यादा मतलब ये टाइम की बात नहीं जब आप जो है ना खुद आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और आप इम्प्लीमेंट कर रही होंगी। सो सिर्फ है मतलब अ, हम्म ये सिर्फ दोनों इस जो एग्जाम्पल, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं इन दोनों में एक ही तरह का सॉल्यूशन हमें यूज करना है? मतलब हमें ऐसा कोड राइट करना है जो यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखते हुए वो वर्क कर जाए। हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए नहीं, डिफरेंट एग्जाम्पल के लिए एक कोड बना रहे हैं, ठीक है। मीन्स वन मेथड फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। या जो आपने कोड बताया ना वो केस वन के लिए वर्क करेगा बट केस टू के लिए नहीं करेगा। मैम मीन्स हमें मैम अलाउ बीना का होता जो है कि हम विदाउट लूप कर सकें सॉल्यूशन अगर दोनों एग्जाम्पल्स में अप्लाई हो रहा है तो? मैं बल्कि तू अपने ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट दे उसे भी मैं फाड़ू। एक्सक्यूज मी। मैम बीना का जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली पूछना चाह रही हैं कि क्या हम लूप को रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल रिप्लेस किया जा सकता है। ये देखें कि आप ये जिस तरह मैम ने यहाँ पर लूप लगाया है ना कि ये सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। एक के ऊपर उन्होंने लूप लगाया है जो न्यू जो सेट को नया बना रही है ना उसको वो इटरेट करेगा, और दूसरी लाइन में उन्होंने उसको सिर्फ अपेंड किया है। अभी यही काम अगर हमें पता चल जाए न्यू के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर वहां पर 10 एलिमेंट्स हैं तो हमें 10 दफा ये उसको खुद बाय हैंड अपेंड करवाना पड़ेगा, और उसको हर दफा उसको इंक्रीमेंट भी खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लूप यूज करते हैं तो वही काम हम 2 लाइंस ऑफ कोड के साथ भी कर सकते हैं।
तो लूप को इसलिए यूज किया जाता है कि हम जो मैनुअल कोई भी काम करते हैं ना, तो उसको हम ऑटोमेट कर सकें। होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैम उनका मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स में कि नेट इशू है उनके पास। वो रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। ओके, दैट्स गुड। सो फिर हम कोड को ही वापस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अब मिस के नाम से मैंने एक जो है एम्पटी लिस्ट बनाई, जो कि क्या काम करेगी, मेरे पास वो एलिमेंट्स लेगी जो कि इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये इस वाली नम्स के ऊपर जो आइटरेट करवाने के लिए मैं जो अपनी फॉर लूप लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना, बाय चेकिंग इट्स कंडीशन कि अगर मेरा आई जो है वो मेरे न्यू में प्रेजेंट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यू वाला है एंड इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि यहाँ नम से दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। ये वाला 2 जो है ना इसी वजह से मिस हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ना सेट लगा हुआ है जो कि क्या काम कर रहा है, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स को जो है ना वो ले रहा है। उसके बाद जो उनसे एलिमेंट्स अगर मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, फिर जब ये 5 को देखता है कि ये एलिमेंट जो है मेरे इस न्यू के अंदर प्रेजेंट नहीं है, देन ये क्या करता है, उस 5 वाले एलिमेंट को मेरी जो एम्प्टी लिस्ट बनाई गई है मिस के नाम से वहां पर जो है अपेंड करा देता है। ठीक है, देन जो है ये नेक्स्ट मूव करता है। अब 5 के बाद मेरी वैल्यू है 6 एंड देन जब ये अगेन चेक करता है कि क्या मेरा 6 जो है वो मेरे उस सेट के अंदर मौजूद है जिसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे न्यू के नाम से कर देती हूँ। न्यू के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पड़े हुए हैं 1 2 3 4 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसने देखा कि मेरे पास जब 5 को मिस के अंदर आ चुका था। मैम ये सेट नम्स दिया आपने इसलिए इसमें डुप्लीकेट नंबर्स नहीं आ रहे। सॉरी, ये आपने न्यू को सेट नम्स नाम दिया इसलिए इसमें डुप्लीकेट नंबर नहीं आ रहे। सेट जो है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिक एलिमेंट्स रखता है सारे, उसमें डुप्लीकेट नहीं आते। ठीक है मैम सेट को हम तो कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं इसमें फिर। अच्छा जब हम आपने ठीक है कमेंट 5 लिखा है हैश लगा के। ओके ओके, सो अब इसने जब यहाँ चेक किया ना तो फॉर लूप में इसे एलिमेंट मिला नेक्स्ट 6 एंड इसने 6 को देखा, क्या मेरा 6 जो है वो न्यू में प्रेजेंट है। अब 6 की बात की जाए तो वो यहाँ पर नहीं है। देन ये क्या करेगा, मेरे मिस के अंदर जाके आई मतलब मेरे 6 को करा देगा अपेंड। तो मतलब 5 के साथ जो है ना यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ये आगे मूव करेगा, यहाँ 7 होगा, 7 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय न्यू। देन ये आगे मूव कर देगा, 8 पे जाएगा और 8 पे भी इसको सेम चीज मिलेगी कि 8 ऑलरेडी मौजूद है। अब लेंथ भी इसकी क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो जो इसके पास मिस लिस्ट बनी होगी 5 6 मतलब वो एलिमेंट्स की जो कि इसमें डिसअपियर थे, एट द एंड उसने मुझे वो रिटर्न कर देने। सबको क्लियर है ये कोड? यस मैम। मैम बस मगर ये देख, हेलो हेलो यस यस मिस आयशा। मैम ये 5 6 जो मतलब ये इस तरह से आप दे रही है मिस नंबर जो 5 6 का बनाया है, वो फिर लूप के अंदर ही वो होंगे ना?
लूप ही उन पे काम करेगा ना। मतलब ये मतलब ये दोनों जो लाइन्स है ये नीचे नहीं आनी थी फॉर लूप से नीचे। मिस वाली कंफ्यूजन होती है। कौन सी वाली लाइन की बात कर रही है? लाइन नंबर 5 और जो है ये जो आपने लाइन नंबर 8 में नहीं करवा रही है, सॉरी 6 में, तो वो फॉर लूप से वो अंडर नहीं फॉर लूप के आएंगी। नहीं, पहले वो हमें बाहर कमांड आएगा, वो बाहर आएगा ना। जो उसके अंदर का काम हो रहा है ना, मतलब वो फॉर लूप के अंदर आएगा, बाकी जो लिस्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं ना वो बाहर डालेंगे। एंड जो ये मैं ग्रीन से कमेंट आउट कर रही हूँ ना, ये तो ये जस्ट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। मुझे अगर आप 1 मिनट दें, मैं इनको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके मैम, श्योर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि शायद मैं समझती हूँ कि शायद थोड़ी प्रोग्रामिंग की तरफ वो ज्यादा टिल्ट हैं क्वेश्चंस रादर देन डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो मैं फिर भी मैं ये क्लियर कर देती हूँ ताकि सब लोग हमारे साथ साथ चल सकें। ये जो लाइन नंबर 6 पे बोल रही है कि ये लूप के अंदर नहीं आना चाहिए था, तो ये कमेंट है। कमेंट हमारे पास जो है वो पाइथन में हम हैश के साथ, ये जो हैश इन्होंने ये लगाया हुआ है, अब मैं मेरा माउस तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये जो हैश के साथ लगाया मिस इज इक्वल टू, और ये अरे में 5 और 6 पास किया, ये कमेंट है, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी जगह कोई इंग्लिश भी लिख देते, कुछ भी लिख सकते थे, कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। और बेसिकली हम कमेंट करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए उन लोगों को जिसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कोड किया तो मैं किसी थर्ड पर्सन को समझाना चाहती हूँ तो मैं उसे कमेंट करके समझाऊंगी ताकि उसको समझ आ जाए, जब कोई फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन देखे। इवन के जब हम लोग कोड करते हैं तो हम अपने लिए भी कमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर में जब हम उससे गो थ्रू हों तो हमें पता हो हमने प्लान जगह पे क्या किया हुआ था। नंबर 2, ये जो जाहिद है, ये मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, पहले ये थोड़ा सा ये इसको समझा दो। उसके बाद जब हम लोगों ने सेट नाम्स न्यू इज इक्वल टू सेट और उसमें नाम्स पास किया है, तो बेसिकली हम लोगों ने ये जो सेट है ना, किसी का भी ये भी क्वेश्चन था कि सेट तो करली ब्रेसिस से होता है, तो करली ब्रेसिस से सेट नहीं होता, डिक्शनरी होती है जिसे हम हैश मैप कहते हैं। और आई होप सो कि हम लोगों ने डिक्शनरी पिछले 1-2 लेक्चर में देख ली होगी, मैं नहीं थी प्रेजेंट तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो डिक्शनरी होती है। जो ये जो सेट और ब्रैकेट डाली हुई है, इसका मतलब है ये सेट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसे हम अरे पास कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज उस पर इम्प्लीमेंट करके तो एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, और उस वेरिएबल का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है न्यू। अब कोई भी नाम रख सकते हैं। जब भी हम कोई अरे पास करेंगे किसी सेट को, तो वो क्या करेगा, उसकी यूनिक एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न करवा देगा, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस यूनिक एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न करवा देगा। ये नीचे जो मैम ने हैश लिख के और न्यू इज इक्वल टू आगे अरे लिखी हुई है, वो वही है उस अरे में जो भी पास हो रहा था, लेकिन जो है मैम ने सिर्फ वो समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये एट द एंड न्यू में ये स्टोर होगा एलिमेंट, यानी यूनिकनेस जो है एलिमेंट्स की वो इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने जो लूप लगाया वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ नम्स की लेंथ +1 तक जा रहा है, और हम लोग लॉजिक ये लगा रहे हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो वाला एलिमेंट जो है वो हम लोग स्टोर करवा लेंगे। अब हम लोगों को अरे में स्टोर कराने के लिए क्या फंक्शन कौन सा है, अपेंड यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। उसका बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, और एट दी एंड हम लोग जो है वो उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है मैम, मैंने बस ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को बताना था। आगे आप कैरी स्टार्ट कर सकती हैं। मीनवाइल अगर किसी का कोई मुझसे क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। मैम चैट में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने जो रेंज यूज़ की है हमने इसको 1 से स्टार्ट किया है, और क्योंकि ये तो जो इसका लास्ट एलिमेंट होता है वो उसके अंदर इंक्लूसिव नहीं होता,
इसलिए हमने उसके अंदर +1 भी किया है। थोड़ा इसको क्लियर कर दें ताकि सबको सब आसानी हो। ठीक ठीक है। अब पिछले दिनों शायद इसी वीक में डॉक्टर जफर शाहिद ने शायद हमें मंडे को ज्वाइन किया था, और वो बता रहे थे कि अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है ना, तो ये भी आपने जो है ना वो 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट से देखें, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें, तो क्या लिखा हुआ है, गिवन एन अरे नाम्स ऑफ एन इंटीजर्स वेयर नाम्स आई इज इन द रेंज 1 to n। ठीक है, 1 से वो रेंज स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है वो n तक जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि जो इंडेक्स है, जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी इस अरे में, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ये भी किसी का क्वेश्चन आया हुआ था थोड़ी देर पहले। और लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जब हमने लेंथ का फंक्शन कॉल किया, तो वो लेंथ का फंक्शन हमें जो रिटर्न करेगा, उसमें हम लोगों ने +1 किया ताकि हम लोग वो नंबर जो है वो ले सकें। ये इस क्वेश्चन की पूरी लॉजिक जो है वो अभी आपको मैं वाई आउटपुट 2, क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी आप चेक करें ना, लेंथ क्या आएगी इस अरे की, नम्स इस वाली अरे की लेंथ क्या आएगी, नम्स इज इक्वल टू 1,1। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन की पूरी लॉजिक जो है, स्टेटमेंट की पूरी लॉजिक जो है वो मैम आपको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। ओवर टू यू मैम। ओके मैम। अच्छा, मैं ना क्वेश्चन ही टॉक कर रही थी कि सेकंड वाले एग्जांपल में 2 क्यों है। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिंपल लिस्ट बनी हुई है ना, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना वो 5 टाइम्स जो है ना मेरे पास 1 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये बात करूँ ना मैं फॉर लूप की, तो ये क्या करती है, मेरे पास 1 by 1 करके ना एलिमेंट को इंक्रीमेंट करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला एलिमेंट 1 है ना, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2, फिर 3 पे 4 पे 5, इस तरह 100 जो है ना एलिमेंट चलेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ सेट लगाया हुआ है ना, तो उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट जो है ना मेरे पास स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप का क्या काम है, ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो और एट द एंड वहां खत्म हो जहां पे इसका लास्ट एलिमेंट जो है ना आ रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइम जो है वो 1 लेगी, देन उसके बाद जो ये 4 एलिमेंट है ना, ये इसका क्या करेगी, ये सोचने की बात है। इसके लिए ये, क्योंकि यहाँ फॉर लूप लगी हुई है, 1 by 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, देन ये इसकी वहां लेंथ तक जाके हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसके बाद जो आते होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन वाइज 2 3 4 5, ये वो जो है मेरे पास जो है ना वो शो करवाएगी। ठीक है, इसकी आउटपुट जो है ना वो मेरे पास कुछ इस तरह निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ना इस एग्जाम्पल 2 की, तो यहाँ पे है 1 and 1। ठीक है, अब इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये इसने वहां तक जाना है जहां तक मतलब इसकी लेंथ खत्म नहीं हो जाती। अब मैं सेट लगा हुआ है, सेट के अंदर 2 बारी 1 तो आ नहीं सकता, मतलब इसके बाद 1 टाइम्स ही आएगा। जब ये 1 टाइम आएगा ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास वो होना है जहां तक इसकी लेंथ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ जो है ना सिर्फ एक टाइम और इंक्रीज हो रही है, इससे आगे नहीं जा रही। और अगर मैं 1 के बाद सेकेंड एलिमेंट की बात करती हूँ अपनी काउंटिंग में, तो डेट इज 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है लेंथ नम्स +1, इसका मतलब होगा ये एक इंक्रीमेंट होगा 1 के बाद, ये अब मैं शो करवा देगा 2। इसके बाद जो इसकी आउटपुट होगी ना, वो हमारे पास 2 इसलिए आई है। सो अब आपको क्लियर हुआ सर? ओके सर, कोई बात। यू आर वेलकम। अगर सबको कोड क्लियर है तो अच्छा, वी वहाँ पे विल आई डिस्कस। थिंक आपको जो रेंज में भी जो आप सिर्फ 1 से स्टार्ट करें, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि रेंज ब्रैकेट 1, n, इसीलिए आप रेंज 1 से स्टार्ट कर रही हैं सिर्फ। यस। वही है। सो
इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना मेरे पास होगी, बिकॉज यहाँ पे फॉर लूप लगी हुई है, एंड इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ n। सो अगर इस कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तो सेट वो सेट डिस्कस। लिस्ट को सेट पे कन्वर्ट करने की कोई वो नहीं होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। सिर्फ अच्छा, जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम उसको कहेंगे। हाँ हाँ, उसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ऑफ n होगा, ऑफ n होगा। जो ऑपरेशन वो इटसेल्फ परफॉर्म कर रहा है वो भी बात आपकी ठीक है कि हम लोगों को वो सेट जो है वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। हम लोग बस हमने सेट यूज किया, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसके कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया और उसने यूनिकनेस दे दी। बैकएंड पे जो उस कंस्ट्रक्टर की क्या लॉजिक है हम उसकी उस पे नहीं जाएंगे। बस हम इतना बोलेंगे कि हम लोगों ने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया तो वो जो है big O of n जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सर आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी जी। मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो भाई देखिए, उसकी अगर सेट की आप कह रहे हैं कि सेट में कन्वर्ट करने का बिग O n हो रही है, तो फिर जो नीचे फॉर लूप है उसकी भी बिग O n है, तो वो बिग O n स्क्वायर नहीं हो जाएगा फिर वो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? जो ऑफ n है ना वो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं ना वो अलग चीज है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया बात बिल्कुल आपकी। हाँ, ऑफ n स्क्वायर तब होती जब यहाँ पे जो है ना नेस्टेड लूप मतलब डबल फॉर लूप यूज हो रही होती। ऐसा यहाँ पे कोई चीज ही नहीं यूज हुई तो देन हमारे पास सिंपल ऑफ n है बिकॉज ऑफ वन लूप। नहीं देखिए, लेकिन ऊपर जब सेट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट को, तो वो भी बिग O n टाइम ले रहा है, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n हो रही है। और फिर जो नीचे सुनिए वाला मैं है, आपको बताती हूँ, ठीक है। आपकी जो भी क्यूरी है ना कि कोई भी कोई और भी क्वेश्चन हो तो जहाँ पे 2 लूप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, बिग O ऑफ n एक लूप है और सेकंड की भी बिग O ऑफ n है, तो बेसिकली वो टोटल बनेगा बिग O ऑफ n प्लस n, जिसे हम लोग अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बिग O ऑफ n। अगर हमारे पास बिग O ऑफ n प्लस n की बजाय n इंटू n हो तो फिर वो n स्केयर हो जाती है, जो कि नेस्टेड लूप के केस में होती है, ठीक है। अच्छा चलिए, वैसे मैंने ऑनलाइन में उसमें वो देख रहा हूँ तो वो यही कह रहे हैं n स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि देखें हम सबसे बड़ी जो हमारे पास n की पावर होती है हम उसको अपनी बिग ऑफ n लेते हैं, जिसके ऊपर वाला जो सेट का फंक्शन है वो n ले रहा है और जो नीचे लूप है वो अलग n ले रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n प्लस n इज इक्वल्स टू 2n। अब हम 2 को हम डिस्कार्ड नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ n को कंसीडर करेंगे। आपको जैसे कि हमारे पास कोई लंबा कोड हो जिसके बहुत आप आगे पढ़ेंगे तो उनमें हमारे पास मल्टीपल n आ रहे होंगे, बट हम सिर्फ जो बिग O जो होती है हमारे पास मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हम n की जो बिगेस्ट पावर होगी उसको ही कंसीडर करते हैं, बाकी को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेन जो हमारे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो उसी एक पर्टिकुलर पार्ट में लग रहा होता है कोड के। आपको समझ में आया? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं क्योंकि 55 पे हम लोगों ने सेशन एंड करना है। आप में से कौन है जो वॉलंटियर बेस पे आज का जो क्वेश्चन है सिर्फ वो क्वेश्चन रिपीट करेगा? लॉजिक जो हम लोगों ने वो बनाया कोड किया था वो नहीं, क्वेश्चन क्या था उसकी लॉजिक क्या है, इन वर्ड्स कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके वो एक्सप्लेन करना चाहे। स्क्रीन शेयर करके आपके पास, अच्छा वो मैं कर देता हूँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं है, एनीवे वैसे ही बता देता हूँ। जी जी एक्सप्लेन करें। बेसिकली जो था उन्होंने हमको बोला कि भाई आपको एक लिस्ट मिल रही है इंटीजर्स की, जिसका मतलब होल नंबर्स होंगे, वो पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे, और जहाँ पर जो नंबर्स का कोई भी जो भी इंडेक्स नंबर होगा
वो रेंज में होगा 1 से लेके n तक, चाहे n 1000 हो या नीचे नीचे कंस्टेंट लिखे होंगे, हाँ 10⁵ तो वो 10 के आगे जितने भी जीरोस तक जा रहे हैं, 5 जीरोस तक, तो वहां तक उसका वो होगा raised to the power 5, मतलब 5 जीरोस नहीं, तो वहां तक जो है वो हो सकता है। फिर उसके अंदर हमें जो रिटर्न करना है, मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए, वो होना चाहिए बेसिकली एक लिस्ट जो इसी होल नंबर्स इंटीजर्स की होनी चाहिए, जिसके अंदर जो कि उसकी वो रेंज बता रहा हो, मतलब कि रेंज का मतलब जो कि सीक्वेंस सीरीज उसकी बता रहा हो, जो उसके अंदर अपेयर नहीं हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 से लेके 10 तक नंबर्स की एक सीरीज है, उसके अंदर अगर कोई भी जो बीच में आइटम्स मिसिंग होंगे, तो हमें वो जो है रिटर्न करने के कौन से आइटम्स मिसिंग थे। वेरी वेल एक्सप्लेन। अच्छा, आप में से कोई मुझे इस बात का आंसर करेगा कि ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो सेट की क्या लॉजिक बन रही थी और वो डुप्लीकेट वैल्यूज की क्या लॉजिक बन रही थी? सेट की मैम लॉजिक, सेट में ये है ना कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, तो वो इस वजह से वो जो हमें गिवन एरे थी उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज दी हुई थी। तो अगर हम सेट बनाते हैं तो उसमें ये है कि उसमें वो डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं होगी, और हमारा सेट जो है वो सीक्वेंस में वो आएगा, और वैल्यूज जो है हमारी वो जो मिसिंग है वो भी उसमें इंक्लूड वो अपेंड हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास जो रेंज गिवन है एक्चुअली उसी रेंज के अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज तो एग्जिस्ट करनी है, लेकिन वो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है अगर वो डुप्लीकेट हो जाए तो मे बी हमारे पास कोई जो है वो एलिमेंट जो है वो मिस हो जाए। तो फिर उस सिनेरियो में जो है हम लोगों को उसको पहले उसकी यूनिकनेस निकाल के, तो फिर उसके बाद उसमें से मिसिंग वैल्यूज जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोई और इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहा हो? पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट में वो जो उसकी यूनिक वैल्यूज ली, और फिर उसके बाद जो मिसिंग है वो उसमें अपेंड करवाते गए, तो वो एक न्यू एरे हमारे पास आ जाएगी। इज इट? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम लोगों ने खुद से लिस्ट नहीं ली, लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई थी, और हम लोगों ने उसको अच्छा, अब आप तो कोड की बात करिए ना, मैं कह रही हूँ सिर्फ हम लोग जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना उसमें उसमें लॉजिक बताए। मैम के सामने आपकी हो तो राइट। इनविजिबल नहीं, क्वेश्चन और मैसेज तो नहीं आया। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल एक नई प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, और कुछ न्यू करते हैं, या कम्प्लेक्सिटी हाई कर लेते हैं, हम लोग मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे, या फिर हम अपना डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे। मैम बट ये है कि अभी इजी पे रखें, क्योंकि थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर पे ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में कॉन्सेप्ट्स जो है ना थोड़े क्लियर नहीं हो रहे। तो वो सर से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने सैटरडे को आई थिंक रखा है कि उसका सेशन, तो इंशाल्लाह ताला जब वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मीडियम पे और फिर फर्दर हार्ड पे जाएंगे, बट अभी फॉर द टाइम बिंग प्लीज अभी उसको इजी पे रखिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। मैम कल मैं प्रेजेंट करूँ? ठीक। कल चले, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? एक्चुअली इस सेशन में वो उस तरह वॉलंटियर वर्क अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। मैम मैंने इसलिए बोला था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ना मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी हर एक यानी कि स्टेप का। अब तक मैंने ठीक जिन है, लोगों ठीक है, से हम पूछा लोग था वो लोग लूप्स के बारे में बात करके फिर बता रहे थे, तो वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, तो ठीक है, इसलिए। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपके पास मेरे आई गेस आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? नो मैम, तो मैं फ्लैग पे कर लूंगी। ठीक 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 है, मैम ठीक है, मुझे चलें, एक ठीक है। क्वेश्चन था। मैम एक जी जी, क्वेश्चन। पूछें। मैम मैम मुझे पूछना था कि प्रॉब्लम्स लीड कोड की सारी एक जैसी होती हैं, उसके सॉल्यूशंस हमें डिफरेंट देने होते हैं। क्या कह रही हैं, दोबारा पूछें, आवाज नहीं आ रही थी।
जैसे मैंने काफी सेशन सर के अटेंड किए हैं, सर जफर के, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे होते हैं कि हमने 130 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमने 140, किसी ने 50, किसी ने, मतलब तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसके सॉल्यूशंस खुद नहीं ढूंढने होते हैं, ऐसा होता अच्छा, बिना क्लास के स्टार्ट में मैं आपका ये क्वेरी रिजॉल्व करवा दूंगी। अभी आप स्टार्ट करिए ना, तो ऐसे क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं। कोई बात नहीं, कल हम लोग इसको एंटरटेन करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तो शायद बीना को भी हमारी आवाज नहीं आ रही, और नेक्स्ट सेशन का टाइम है, अब हमें 5 मिनट पहले सेशन एंड करना होगा। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये मैंने मैसेज देख लिया था कि एक सेशन में 2 प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इंशाल्लाह कल से हम लोग अपने एक सेशन में 2 प्रॉब्लम जरूर सॉल्व किया करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। योर कमिटमेंट। अल्लाह हाफिज।